हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो मेरा एक पर्सनल लाइफ अपडेट वीडियो है। अगेन इट्स अ ट्रैवल व्लॉग। बेसिकली अभी के समय में हम सभी ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस इट्स रियली इम्पॉर्टेंट और इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। सो मेरे लिए ट्रैवल रियली इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने अपनी डिलीवरी अपनी मम्मा के यहाँ प्लान की थी। सो आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम जयपुर टू जबलपुर। सो बेसिकली आई बुकड अ कनेक्टिंग फ़्लाइट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली टू जबलपुर। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डिफरेंट रहा। दिस टाइम द ट्रैवल वॉज रियली डिफरेंट बिकॉज आई वॉज 7 months pregnant and I was traveling with my 5-year-old daughter, and also during this COVID times it is really risky also to kind of travel and all, wearing those masks and wearing the shields, wearing PPE kits. It was really a different and a great experience altogether. So I wanted to share this with you all. Also on top of that a tragedy happened, so इसलिए ये वीडियो मेरे लिए बनाना ज़रूरी हो गया कि ये तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही है कि मेरे साथ क्या हुआ। सो देखते हैं, आइए कि कैसे क्या हुआ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट हैपेंड एंड वेयर एम आई फाइनली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग और फाइनली हम घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और सभी सामान पैक कर लिया है और थोड़ा सा लगेज शायद ओवरवेट है, बट देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली वी आर ऑन द वे टू द एयरपोर्ट फ्रॉम जयपुर and I'm really excited as well as nervous because I really don't know how this journey would be. Crossing my fingers, and I hope this journey is really nice and not tiring a lot. But I love watching clouds. Delisha is really excited to be in the flight and watch clouds again. So I think I'll keep you updating and let's see what happens next. बहुत ही एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि एक तो 4 months के लिए घर छोड़ के जाना, सारा घर पैक करके जाना और बहुत सारा काम था। फ्रॉम पास्ट 2 weeks आई वाज सो बिज़ी पैकिंग द हाउस और हर चीज़ अच्छे से रखना जो ज़रूरी रहेगी वहाँ रहने के लिए। बाकी सब तो हर जगह लिया जा सकता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रख के पैक करना होता है और वही सब में मेरे 2 weeks चले गए। एंड फाइनली द D-Day इज़ हियर एंड बस अब हम एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। सो गाइज़, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, मेरा चेक इन भी हो गया है। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कैरी ऑल द बैगेजेस और उसके बाद मेरा बैगेज भी ओवरवेट था एंड इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मैनेज, बट द क्रू ऑन द एयरपोर्ट वाज रियली हेल्पफुल फॉर अस to carry the luggage, and I emptied some of the weight and gave it back to my husband. So far so good. आगे पता नहीं क्या होता है। एयरपोर्ट का माहौल देख के तो बहुत अजीब लग रहा है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, बहुत भीड़ है एयरपोर्ट पे और ये हमारे से पहले की एक मुंबई की फ़्लाइट है जिसके लिए क्यू लगी हुई है। कि अब हम अपनी फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं, दिल्ली फ़्लाइट के लिए, एंड देन वंस द फ्लाइट इज़ देयर एंड देन वी विल बोर्ड द फ्लाइट। अब हम कोच में बैठ चुके हैं और फ्लाइट तक जा रहे हैं। आज का वेदर बहुत ब्यूटीफुल है। जनरली जयपुर में बहुत ह्यूमिड और गर्मी है, बट आज इट्स वेरी क्लाउडी एंड इट्स थोड़ा सा ठंडा है मौसम। तो दिस इज़ आवर एयरबस और बस हम अब एयरक्राफ्ट के अंदर जाने वाले हैं। सभी लाइन में खड़े हैं। We'll be boarding our flight now and mobiles are not allowed, so I have to switch it off right now and see you at the Delhi airport. So इसके बाद guys we finally boarded the flight. हम फ़्लाइट के अंदर बैठ गए और फ़्लाइट रनवे पे चलना भी शुरू हो गई and again after some time it took a U-turn and came back to the place where it started from. And we all were in shock, like what is wrong, what is happening and what is the update now. एंड हम सभी को वी ऑल वर आस्क्ड टू वेकेट द फ़्लाइट और हम सभी नीचे उतर गए प्लेन से। वहाँ पे एक कोच वेट कर रहा था जहाँ पे हम बस में बैठ गए जाके। यहाँ पे सारे टेक्नीशियंस खड़े हैं एंड देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है और पता नहीं क्या होगा। वो कुछ प्लेन में प्रॉब्लम्स थे तो दे आर रेक्टिफाइंग इट।
सो जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही एक ब्रेक ले चुकी है। अब देखिए कितनी देर में प्लेन ठीक होता है, बिकॉज आई हैव अ कनेक्टिंग फ़्लाइट अगैन फ्रॉम दिल्ली टू जबलपुर। सो लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। बाय बाय एयर इंडिया। कुछ लोगों की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, दे आर रिक्वेस्टिंग द एयरलाइंस कि हमको दूसरी फ़्लाइट से दिल्ली भेज दें, सो दैट उनकी नेक्स्ट फ़्लाइट मिस ना हो। और बाकी हमें ये बताया गया है कि 1 या 2 घंटे डिले हो चुकी है फ़्लाइट और आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपडेट मिलेगा। सो गाइज़ आज की जर्नी यहीं शुरू हुए बिना ही ख़त्म हो गई। पता नहीं क्या होगा आगे। आज की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। अभी 2 बजे हैं और आई हैव कॉल्ड माई हस्बैंड, ही इज़ कमिंग बैक टू पिक मी अप। सो फाइनली बैक टू द हाउस। From Jaipur to Jaipur. We didn't go anywhere. सो फाइनली फ़्लाइट गॉट कैंसल्ड और हम वापस घर जा रहे हैं। अब पता नहीं अगले हम कैसे पहुंचेंगे, दिल्ली या जबलपुर, लेट्स सी। सो वेयर एम आई? I'm still in Jaipur. I did not fly. The plan got cancelled, and due to some personal family reasons, I could not travel after that. And still, further also, my 8th month started, and now also I cannot travel. There would be no fit to fly certificate from my gynae, which will be prescribed now. So the plan is cancelled, and the new plan is I'll be here in Jaipur, and I'll be here only for the delivery. And so overall this experience was really different for me, and I don't know आप सभी के साथ कितनों के साथ ऐसा हुआ है इस टाइम में या कभी और आई नो जब अपन बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं एंड देन वी आर रियली एक्साइटेड टू गो टू सम प्लेस एंड सब प्लान कैंसिल हो जाता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। बट वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आई थिंक इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। सो टेकिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, प्लान्स चेंज हो सकते हैं, लाइफ चेंज होती रहती है, सो वी नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सो दैट्स इट। एंड इसीलिए मुझे ये छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था, आप लोगों को बताना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। एंड टिल देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ वानी।